हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर, नीट मामला। एक कैमरा, एक टेबल लैंप और आंखों में ढेरों सपने। भारत का हर मिडिल क्लास परिवार इसी उम्मीद के सहारे दिन रात मेहनत करता है कि मेहनत का फल मिलेगा और काबिलियत एक बेहतर भविष्य बनाएगी। लेकिन जब परीक्षाएं कराने वाली एजेंसियां ही सवाल के घेरे में आ जाए तो सिर्फ पेपर नहीं लीक होते, भरोसा टूटता है, सपने बिखरते हैं और भविष्य डरने लगता है। नीट पेपर लीक। देखिए, देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले ने पहले ही लाखों छात्रों का भरोसा तोड़ा था। और अब आपको हम बता दें कि नीट जो है लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए होता है। जो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं उनके लिए नीट एक ऐसी गेटवे है जिससे वो इस सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन नीट के पेपर लीक हो गए थे जिसके बाद बड़ा बवाल हुआ था और उसके बाद ये पेपर रद्द कर दिए गए थे। हालांकि एनटीए ने यह भी कहा था कि वापस एग्जाम कराए जाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि मेहनत तो बेकार हो गई। तो देखिए, देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है नीट, जिसमें तमाम बच्चे अपने डॉक्टर बनने का जो सपना है उसको साकार होते हुए देखते हैं इस परीक्षा के माध्यम से। जहां पेपर बिके वहां भविष्य जो है वो वहां पर दांव पे लगा रहे हैं। और ऐसे में अब देखिए, यहाँ पर नीट पेपर लीक होता है, बवाल मचता है, तमाम जो विपक्ष हैं वो भी बीजेपी पर हमलावर हो जाते हैं, एनटीए पर सवाल उठाया जाता है। और ऐसे में तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी जो लोग हैं, प्रदर्शनकारी लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार वो जो नीट पेपर लीक है उसके खिलाफ, और सिर्फ नीट नहीं, कई ऐसे बड़े जो पेपर लीक है उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और देखिए, राजस्थान के 11 मई को आपको बता दें कि राजस्थान में मई 2026 में नीट यूजी परीक्षा पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुआ था। उसके बाद सभी बच्चे ये सोच रहे थे कि पेपर तो अच्छा गया है। फिर 11 मई को राजस्थान के सीकर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई होती है, जहां नीट पेपर लीक की सुगबुगाहट तेज हो जाती है। पेपर लीक गिरोह का भांडाफोड़ होता है। पुलिस इस गिरोह को पकड़ लेती है जिसने पेपर लीक किया था। 11 मई की ही बात हम बता रहे हैं। कई संदिग्धों की गिरफ्तारी होती है और इसके बाद सवाल उठने लगते हैं सिस्टम पर, एनटीए पर। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि परीक्षा से पहले ही ये पेपर लीक हो गए थे। आपको हम बता दें कि नीट ऐसी जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं वो पेपर लीक हो जाना बड़ी शर्मनाक बात होती है। प्रश्न पत्र और आंसर कुछ उम्मीदवारों तक पहले से ही पहुंच गए थे। जरा सोचिएगा कि मामला कितना संगीन है। मामला तूल पकड़ता जाता है। 12 मई की बात है, लोग इस पर सवाल खड़े करने लगते हैं और ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा परीक्षा रद्द करने का फैसला कर दिया जाता है। तमाम बच्चों के जो सपने हैं वो धूमिल होते नजर आते हैं, टूटते हुए नजर आते हैं और जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है। फिलहाल जांच जारी है और ऐसे में देखिए, कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। 21 जून को नीट यूजी परीक्षा दोबारा आयोजित करने की आधिकारिक घोषणा होती है। तो देखिए, सपनों पर सवाल और सिस्टम पर निशाना जो है वो देखने को मिलता है। तमाम जो बच्चे हैं अब वो एनटीए पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी जो प्रतिक्रिया है वो देखने वाली बात है कि तमाम बच्चे एनटीए की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
और अब बात करेंगे सीबीएसई ब्लंडर की। 3 मई 2026 सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित किए थे। रिजल्ट जारी होते ही लाखों छात्र एक साथ पोर्टल पर लॉगिन हुए और कुछ ही मिनटों में वेबसाइट सर्वर ओवरलोड होकर के क्रैश हो गया। रिजल्ट देखने में देरी के बाद जैसे ही सिस्टम बहाल हुआ, कई छात्रों के मार्क्स देखकर हड़कंप मच गया। कुछ छात्रों को 0 अंक दिखे तो कुछ को असामान्य रूप से बेहद कम सिंगल डिजिट स्कोर। एकेटीयू पेपर आउट सुबह का वक्त। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर लीक पेपर तेजी से वायरल होने लगे। फिर बात आती है एसएससी धांधली की, जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के कई परीक्षा केंद्र पर एसएससी परीक्षा के दिन भारी अव्यवस्था देखने को मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई केंद्रों पर क्षमता से अधिक एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए, जिससे परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। स्थिति बिगड़ने पर कई शिफ्ट्स की परीक्षा को मौके पर ही रद्द करने का निर्णय लिया गया। तो देखिए, तमाम जो पेपर्स हैं वो लीक हो जाते हैं या फिर अनियमितताएं दिखने लगती हैं। ऐसे में जो भारत के बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो कैसे सिस्टम पर भरोसा करें। आए दिन पेपर आउट की समस्या आ जाती है या फिर सर्वर पे प्रॉब्लम आ जाती है। तमाम बच्चे मेहनत करते हैं, वो भी इसलिए ताकि उनका जो सपना है वो साकार हो सके, उनका भविष्य वो स्टेबल हो सके। लेकिन ऐसे में उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ निराशा। तो देखिए, नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई लगातार गिरफ्तारियां कर रही है और अब तक कई आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। सिर्फ नीट ही नहीं बल्कि जो दूसरे पेपर्स हैं उस पर भी गहन चर्चा चल रही है, जांच चल रहा है, तमाम गिरफ्तारियां हो रही हैं। और आपको हम बता दें कि जांच में व्हाट्सएप चैट, कोचिंग नेटवर्क और कथित पेपर सप्लाई चेन की परतें अब जो हैं वो खुलने लगी हैं। इसे भी छात्रों और अभिभावकों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर देश की सबसे अहम परीक्षाएं कितनी सुरक्षित हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तमाम जो पेपर्स हैं वो लीक होते जा रहे हैं। ऐसे में जो बच्चे हैं उनके सपने टूटते हुए नजर आते हैं। एक डीमोटिवेशन देखने को मिलता है बच्चों में। ऐसे में जस्टिस कहाँ है? सपनों पर सवाल उठ रहे हैं, सिस्टम पर निशाना है। जैसे ही सिस्टम बहाल होता है वैसे ही पेपर लीक हो जाता है। कुछ छात्रों को मार्क्स देखकर हड़कंप मच जाता है। किसी को 0 प्राप्त हुए हैं तो किसी को एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे मार्क्स मिले हैं। तो देखिए, ऐसे में बच्चे भरोसा करें तो किस सिस्टम पे करें, किस सरकार पर करें? देश के सबसे बड़ी परीक्षाओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं। नीट पेपर लीक मामला हो, सीबीएसई का मामला हो, एसएससी का मामला हो, कोई भी इससे अछूता नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, सीबीएसई का पेपर हो, हर जगह धांधली चल रही है। अनियमितताएं जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मान सकते हैं कि उस पर जांच चल रही है, तमाम गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आखिर वो दिन कब आएगा जब इन सभी बातों पर अंकुश लगेगा? बिल्कुल, देखिए, पेपर लीक का जो मामला है वो लगातार अगर देखा जाए तो विवादों में घिरता जा रहा है। चाहे वो नीट के पेपर की बात कर ले या
या एनटीए की बात कर लें या फिर इसके अलावा अन्य जो पेपर हुए हैं उनकी बात कर लें, सभी पेपर लीक के मामले में लगातार जो छात्रों का आक्रोश है, आक्रोश देखने को भी मिल रहा है। नीट की अगर बात की जाए, नीट की परीक्षा जिस तरीके से कराई गई थी और उसके बाद पेपर लीक का जो मामला हुआ, तब से लगातार कहीं ना कहीं छात्रों में काफी बड़ा आक्रोश देखा जा रहा है। ऐसे में कहा यह जा सकता है कि छात्र एक तरफ तैयारियां करते हैं, पेपर की तैयारियां करते हैं, मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत पर कहीं ना कहीं पानी फिर जाता है। तो ऐसे में अब जिस तरीके से पेपर लीक के मामले को लेकर के छात्रों के अंदर काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जी, अच्छा आशीष, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि फिलहाल अभी नीट परीक्षा में जो धांधली हुई थी उस पर अभी कितनी प्रक्रिया जारी है और मतलब सीबीआई में कितनी गिरफ्तारी कर ली है, तमाम बातें आप बताइएगा कि अभी तक कितनी परतें खुलनी बाकी रह गई हैं। नीट की परीक्षा की बात की जाए तो नीट की परीक्षा में अभी कई परतें ऐसी हैं जो खुलनी बाकी हैं, क्योंकि एक लंबे समय से नीट की परीक्षा के लिए परीक्षार्थी जो तैयारी कर रहे थे, ऐसे में जब परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं, परीक्षा देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि पेपर पूरी तरीके से लीक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों के साथ में जो छात्र छात्रा है उनके साथ में एक तरीके से कहा जा सकता है खिलवाड़ हुआ। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई की जांच चल रही है। सीबीआई ने अभी तक की अगर देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में कई गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन जो मुख्य सरगना है जिसने ये पूरा पेपर लीक का जो मामला था, जो मुख्य सरगना है, अभी तक की सीबीआई की गिरफ्त में नहीं है। हालांकि वो कब तक की आता है और नीट पेपर की परीक्षा कराने के लिए बाकायदा कहा यह गया है कि दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी। छात्रों से किसी भी तरीके का फीस नहीं ली जाएगी, पूरी तरीके से जो फीस रहेगी वो निःशुल्क रहेगी। तो ऐसे में अगर देखा जाए, चाहे वो 2022 में देखा जाए जब नीट की परीक्षा कराई गई तब वो पेपर लीक हुआ, 2024 में नीट की परीक्षा हुई तब पेपर लीक हुआ और 2026 में, तो यानी कि लगातार जो नीट की परीक्षा है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में घिरती दिखाई दे रही है। बात तो हो गई नीट की, अब सीबीएसई की कर लेते हैं। जब 10वीं और 12वीं के बोर्ड के परीक्षा के परिणाम आए तो जो पोर्टल है वो हैंग हो गया। उसके बाद जब पोर्टल लोगों को अगर एक्सेस हुआ तो वहां पर भी जो मार्क्स है कभी 0 दिखा रहे, कभी सिंगल डिजिट में दिखा रहे। ये ऐसा कैसे हो गया और ऐसे में क्या कुछ कहा जा रहा है सिस्टम के द्वारा? देखिए, सिस्टम के द्वारा अगर बात की जाए या परीक्षाओं की बात की जाए, चाहे नीट की परीक्षा हो या सीबीएसई की परीक्षा हो, सभी परीक्षा, क्योंकि मई के महीने में जितनी भी परीक्षाएं हुई है उनमें कहीं ना कहीं धांधली देखने को मिली है। सभी, अगर नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ तो वहीं सीबीएसई की परीक्षा की बात की जाए उसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फेलियर देखने को मिला है। तो ऐसे में सवाल जरूर खड़े होते हैं। हालांकि जिस तरीके से जब पेपर होते हैं, यानी कोई भी परीक्षाएं होती है तो उसको लेकर के जिस तरीके से चाहे वो सरकार की बात कही जाए या फिर ये कही जाए जो जांच एजेंसियां होती है जो जांच करती है, वो दावे करती है कि हमने तैयारियां पूरी कर ली है, निष्पक्षता से पूरी तरीके से परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही साथ किसी भी तरीके का कोई भी जो किसी भी तरीके का परीक्षार्थियों के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन जब परीक्षा केंद्र पे जब परीक्षार्थी पहुंचते तो तब पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं ये सब कागजों पे रहती हैं। हालांकि अब जिस तरीके से चाहे वो नीट की परीक्षा की बात कर ले, सीबीएसई की परीक्षा की बात कर ले, अब परीक्षार्थी परीक्षा दोबारा से देंगे। हालांकि ये कब देंगे आगे वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीट की परीक्षा का जो तारीखें हैं उनका भी ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी गिरफ्तारियां और भी बाकी है। अच्छा आशीष, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि AKTU पेपर आउट जो है वो भी एक बड़ा मसला था, क्योंकि देखिए पेपर अभी एग्जाम्स जो है हुए भी नहीं और उससे पहले ही तमाम वेबसाइट्स या फिर हम यूं कह लें कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं जैसे व्हाट्सएप हो गया या फिर टेलीग्राम हो गया, यहाँ पर सारे पेपर लीक हो गए। बड़ी धांधली, आखिर ऐसा कैसे हो गया? सिस्टम में कहाँ कमजोरी देखने को मिल रही है आशीष? देखिए, सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी जरूर है, जिस वजह से ये लगातार जो पेपर लीक हुए हैं ये एक सिस्टम का बड़ा फेलियर कहा जा सकता है। नीट की परीक्षा हो या सीबीएसई की परीक्षा हो या अन्य परीक्षाएं हो, तो सभी परीक्षाएं मई के महीने में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं ये सभी कहीं ना कहीं सिस्टम का एक बड़ा फेलियर कहा जा सकता है। हालांकि अब इसमें सुधार किस तरीके से किया जाता है ये जरूर देखना होगा।
और वहीं एसएससी परीक्षा में भी ऐसा ही देखने को मिला है आशीष। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई परीक्षा केंद्रों पर एसएससी परीक्षा के दिन भारी अव्यवस्था देखने को मिली है। तमाम देखिए तैयारियां होती हैं परीक्षा से पहले, लेकिन जब छात्र वहां पहुंचता है तो उसे क्या मिलता है? निराशा या फिर अव्यवस्था, अनियमितता। ऐसे में जो उनके सपने हैं वो टूटते हुए नजर आते हैं और एक डीमोटिवेशन की जो भावना है वो बढ़ जाती है छात्रों में। बिल्कुल, देखिए छात्र छात्राओं में जिस तरीके से परीक्षा की वो तैयारियां करते हैं और तैयारी के बाद वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं, उसके बाद अगर वो परीक्षा नहीं दे पाते तो कहीं ना कहीं छात्र और छात्राओं में डिमोटिवेशन देखने को मिलता है, क्योंकि वो लंबे समय से उसकी तैयारियां करते हैं, वो पूरी तरीके से प्रिपेयर होते हैं और ऐसे में जब परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचते तब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया या फिर किन्हीं अन्य कारणों की वजह से पेपर नहीं होगा, तो ये छात्रों के अंदर डिमोटिवेशन लेकर के आता है। ऐसे में देखिए सरकार को इस पे कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि देखिए अन्य कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें सरकार दावे करती है कि हमने जो पेपर लीक वाले जो लोग हैं उन पर नकेल कसने के लिए इतनी टीमें लगाई हैं, साथ ही साथ एसटीएफ लगाई गई है। तो जब इस तरीके की जब परीक्षाएं होती है उसमें वो जांच एजेंसियां कहां चली जाती हैं, वो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फेलियर कहा जा सकता है कि छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ कहा जा सकता है। और जो जांच एजेंसियां हैं उन पे कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़े होते हैं कि उनकी तैयारियां क्यों नहीं की गई पहले से, ताकि छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ ना हो सके। अच्छा आशीष, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो एक इंस्टीट्यूट की या फिर एक जो परीक्षा केंद्र है वहां की जितनी क्षमता है उससे ज्यादा एडमिट कार्ड बांट दिए जाते हैं, या फिर वहां पर ज्यादा बच्चों को वहां पर ले लिया जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है? शायद आशीष से हमारा संपर्क टूट गया है। तो देखिए तमाम जो पेपर लीक्स हैं हम उसकी बात कर रहे थे, चाहे वो नीट पेपर हो, सीबीएसई पेपर हो, एसएससी पेपर हो, कोई भी पेपर ऐसी धांधली से अछूता नहीं है। सिस्टम की यहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिलती है, सिस्टम की यहाँ नाकामी देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए तमाम बच्चे पेपर के लिए तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ हजार बच्चे हैं जो इन पेपरों के लिए तैयारी करते हैं, अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लाखों बच्चे जो हैं, देश का जो युवा है वो इन सारे पेपरों के लिए तैयारी करते हैं और ऐसे में पूरी तैयारी करने के बाद उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ निराशा। और ऐसे में लोगों को मोटिवेशन होता है, ना ही सिर्फ बच्चों में, उनके अभिभावकों को भी उनकी चिंता सताने लगती है कि आखिर उनका भविष्य कैसा होगा, सिर्फ इन गड़बड़ियों की वजह से। ऐसे में आप ये सोचिए कि एक बार पेपर लीक हो गया, माना कि आश्वासन दिया जाता है कि पेपर फिर से कराए जाएंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि जो बच्चे दूर से आते हैं, और इस खबर पर हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है, आपसे हम बात करेंगे। देखिए कि बच्चे जो हैं, नीट का, जैसे कि नीट का ही मामला ले लेते हैं, तो तमाम बच्चों को यह आश्वासन दिया गया है कि फिर से पेपर होगा और रीटेस्ट होगा, लेकिन आप ये देखिए कि तमाम बच्चे जो दूर से आते हैं उनके लिए कितनी ज्यादा परेशानी होती है। भाड़ा देना, या फिर कुछ होते हैं जो बच्चे गांव से आते हैं जो गरीब होते हैं, ऐसे में उनके लिए परेशानी बढ़ जाती है। आशीष। मनीषा जी, धन्यवाद कि आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर करने के लिए अवसर दिया है। पहली बात तो ये है कि हम बेसिक सवाल यहाँ से होना चाहिए कि पेपर अगर लीक हो रहे हैं तो उसका जो है उत्तरदायित्व शीर्ष स्तर पर कहीं पर भी जो है तय नहीं किया गया तक। हमें याद रखना चाहिए कि जब पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था से सरकार बनी हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय रेलवे मंत्री हुआ करते थे, और एक बड़ी रेल दुर्घटना होती है तो उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया। हालांकि किसी ने उनसे इस्तीफा मांगा नहीं था, परंतु उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन आप देखिए कि पिछले 10-12 सालों में इतने अधिक पेपर, लगभग हर पेपर लीक हो रहे हैं, गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, जांच बैठ रही है जी। परंतु आज तक जिम्मेदार भी नहीं बना है। तो सबसे पहली बात है कि जब देश के शीर्ष नेतृत्व में जिम्मेदारी की भावना का अभाव हो जाएगा जी, तो ये परंपरा जो है चलती रहेगी। आते हैं इस बात
कि नीट का पेपर अगर हम दोबारा कराते हैं तो पहली चीज ये है कि नीट का पेपर लीक होने के बाद से ही जो बच्चों को मानसिक आघात सहना पड़ा, बहुत कोमल हृदय होता है, ये टीनेजर्स हैं, और जो मानसिक आघात हुआ हम लोगों ने देखा है कि कितनी ही खबर आई है कि बच्चों ने जो है आत्महत्या कर लिया। बच्चा एक माइंड सेट के साथ, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, हम ये जानते हैं कि बच्चा एक टारगेट सेट करता है, वो साल भर के लिए वो इस तरह का वनवास काटता है, एकांतवास में रहता है, उसके पास एक डेट फिक्स होती है, उसके लिए वो पूरी मेहनत करता है, साल भर की मेहनत। और जब वो पेपर लीक होता है तो तब तक उसकी लय टूट चुकी होती है। अब फिर से उसके सामने ये रहता है कि वो इतने समय में अपने आप को फिर से जो है मेंटल लेवल पर तैयार करे। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, सवाल ये है कि वो मेंटल स्टेटस जो होता है उसने वो लूज कर दिया है। अब भाग्य भरोसे उसको जाना है। ये भी सही है कि अगर आप देखिए तो जिस तरह की गर्मी चल रही है, ज्यादातर सेंटर्स पर पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं होगी। बच्चे दूर दराज से आएंगे, इस समय जो है ज्यादातर जगहों पर छुट्टियां चल रही हैं, रेलवे है, बस सब जो है ऑलरेडी पड़े होंगे, भरे पड़े होंगे, तो कहाँ से ये बच्चे करेंगे? तो बहुत ही जो है मतलब ये असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना हरकत है। हम केवल इस बात पेपर को नहीं देख सकते, 12 सालों में शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से ध्वस्त हुई है, अच्छा ये आशीष, उसका क्योंकि आप शिक्षाविद हैं, आपसे मैं ये भी सवाल पूछना चाहूंगी कि देखिए अब जो है जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनकी साख जो है वो अभी संकट पर खड़ी है, और ऐसे में ऐसा कैसे पॉसिबल है, सिस्टम में कहाँ गड़बड़ी हो रही है कि परीक्षा से पहले ही आपके व्हाट्सएप पे उस पेपर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आ जाता है, टेलीग्राम पे पेपर्स आ जाते हैं। देखिए इस समस्या या आपके इस प्रश्न का जो है उत्तर देने के लिए मैं थोड़ा और गंभीरता से और विस्तार में जाना चाहूंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सेवाएं जो होती हैं वो हर हाल में जो है वह सरकार के अधीन होनी चाहिए थी। सरकार के अधीन न रह करके अब ये पूरी तरह से प्राइवेट एजेंसीज के हाथ में हो गई हैं। जानबूझ करके जो है या तो गवर्नमेंट स्कूल बंद किए गए हैं या फिर उनकी वो दुर्व्यवस्था कर दी गई कि लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते नहीं हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है वो एडवर्टीजमेंट पर काम करता है। आप याद करिए कि पिछले कुछ समय में, मैं नीट से हट करके मैं यूपीएससी पर जरा जाऊं, तो यूपीएससी की जो कोचिंग्स हैं, बड़ी कोचिंग्स हैं, वो फिल्में बना रही हैं। इनके जो डायरेक्टर्स हैं, इस बच्चों का पैसा है, इनके पैसे से वो जो है फिल्म फेयर अवार्ड में जा रहे हैं। ठुकरा के मेरा प्यार यूपीएससी की कोचिंग ये मूवी बना रही है जिसमें कि इनके डायरेक्टर एक्टिंग कर रहे हैं। हर एक जगह सिर्फ एक चीज दिखाई जाती है कि सफलता की गारंटी है कि आप शराब पीजिए और आपका कोई न कोई अफेयर होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।